हाय फ्रेंड्स, माय स्टडी सर्किल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ प्रश्न बताने वाला हूं, तो इसे ध्यान से देखें और लास्ट तक देखें। इस वीडियो देखने के बाद बौद्ध धर्म से संबंधित आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, तो इसे ध्यान से देखें और लास्ट तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। टॉपिक है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म मत के संस्थापक पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। ठीक है, गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। बचपन का नाम बचपन का नाम पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या है। तो बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, जो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के जन्म कब हुआ था। गौतम बुद्ध के जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? तो इसका 563 में इनका जन्म हुआ था। और इनका मृत्यु पूछा जाता है तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम क्या है। गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम पूछा जाता है। तो गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध जी का पिताजी का नाम सुदोधन था। सुदोधन था। और माता का नाम माया देवी था। इनका सौतेली माँ थे। उनका सौतेली माँ का नाम गौतमी। सौतेली माँ का नाम गौतमी। प्रजापति गौतमी था। गौतमी नाम था। ठीक है, प्रजापति गौतमी। और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि एशिया का ज्योतिषपुंज किसे कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होता है? तो गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिषपुंज कहा जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है, इसको मिटा देते हैं। और किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका जो है विवाह जो है किनके साथ हुआ था। गौतम बुद्ध का विवाह किनके साथ हुआ था? तो इनका विवाह यशोधरा के साथ हुआ था। यशोधरा के साथ हुआ था। ठीक है, इनका पुत्र का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का पुत्र का नाम, तो गौतम बुद्ध का पुत्र का नाम राहुल था गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम। ठीक है, जब गौतम बुद्ध कपिलवस्तु के सैर पर निकले थे तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखे थे। पहला दृश्य क्या था? एक बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, और तीसरा शव को देखा था, यानी मृत्यु को देखा था, यानी लाश को देखा था। और चौथा सन्यासी को देखा था। ठीक है, और किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको मिटा देते हैं। और किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि गृहत्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है। गौतम बुद्ध के गृहत्याग को क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में। ठीक है, गृहत्याग को
गृहत्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होता है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण 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 कहा जाता है। गौतम बुद्ध के गृहत्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है। गौतम और पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? गुरु का नाम, तो गुरु का नाम अलार कलाम था। अलार कलाम। और दूसरा गुरु कौन थे? तो दूसरा गुरु रुद्रक रामपुत्र थे। रुद्रक रामपुत्र थे। ठीक है। अलार कलाम जो है राजगीर के थे और रुद्रक रामपुत्र थे वैशाली के। ठीक है। अलार कलाम जो है वैशाली के थे और रुद्रक रामपुर राजगीर के थे। ठीक है। रुद्रक रामपुर राजगीर के थे और अलार कलाम वैशाली के थे। ठीक है। और क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है? और किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है? और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध समिति कब कब हुआ था? बौद्ध समिति कब कब हुआ था? तो प्रथम बौद्ध समिति, ठीक है, प्रथम बौद्ध समिति राजगीर में हुआ था। द्वितीय बौद्ध समिति वैशाली में हुआ था और तृतीय बौद्ध समिति पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है। और चतुर्थ बौद्ध समिति कुंडल वन में हुआ था। और पूछा जाता है किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो पहला जो राजगीर का अजातशत्रु के अध्यक्षता में हुआ था, अजातशत्रु। दूसरा में कालाशोक के अध्यक्षता में हुआ और तीसरा में अशोक के अध्यक्षता में हुआ था और चौथा में कनिष्क के अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है। और किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है? इसको मिटा देते हैं। और पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म किस वृक्ष के नीचे हुआ था? तो वृक्ष का नाम है पीपल। ठीक है, पीपल। और किस नदी के किनारे हुआ था? तो फाल्गु नदी के किनारे हुआ था। फाल्गु नदी, जिसे निरंजना नदी के नाम से अभी जाना जाता है। ठीक है, निरंजना नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और क्या किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? प्रथम उपदेश जो है कहाँ पे दिए थे? ठीक है। तो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। ठीक है, प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। तो प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है। और किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है? और पूछा जाता है कि, इसको मिटा देते हैं। और पूछा जाता है कि नामग्याल मठ कहाँ पे है? नामग्याल मठ कहाँ पे है? नामग्याल मठ कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा
धर्मशाला, धर्मशाला जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, नाम ग्याल मठ कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में है। और पूछा जाता है कि तवांग मठ कहाँ पे है, तवांग मठ कहाँ पे है, तो तवांग मठ हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, और क्वेश्चन पूछा जाता है कि और क्वेश्चन पूछा जाता है कि उरुवेला में गौतम बुद्ध को 5 साधु मिले थे। ठीक है, उनका नाम पूछा जाता है। उरुवेला में गौतम बुद्ध के 5 साधु मिले थे, उनका नाम पूछा जाता है। तो पहला नाम था कौंडिल, कौंडिल। ठीक है, पहला नाम कौंडिल, और दूसरा नाम वप्पा, दूसरा नाम वप्पा, और तीसरा नाम भादिया, भादिया, और चौथा नाम महानामा, महानामा, और पांचवा नाम है असागे, असागे। ठीक है, असागे। ठीक है, गौतम बुद्ध के 5 साधक मिले थे, इनका नाम इस प्रकार है, कौंडिल है, वप्पा है, भादिया है, महानामा है, और असागे मिले थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर ले। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।